बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन बिरयानी, जो कि बिरयानियों में सबसे फेमस बिरयानी है मटन बिरयानी। मुझे बीफ, चिकन, मटन तीनों ही बहुत पसंद है, लेकिन सबसे मोस्ट फेवरेट बिरयानी अगर मेरी है तो वो है मटन बिरयानी। आज मैं मटन बिरयानी बना रही थी, सोचा मैं आप लोगों को भी इस रेसिपी में शामिल कर लूँ। तो मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 1 kg मटन। मेरा 1 kg से ज़्यादा मटन है, आप 1 kg ले लें। 3 अदद प्याज हैं जो मैंने पील ऑफ करके अच्छे तरीके से वॉश करके उनको स्लाइस कर लिया है। दही लेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के, जो कि मैं गोश्त की भुनाई में यूज़ करूँगी। टमाटर हैं इसमें 3 अदद, जिसको मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। मेरे टमाटर थोड़े ऑरेंज कलर के हैं। हरी मिर्च है इसमें 1 टीस्पून भर के, क्योंकि हरी मिर्च से बहुत ज़बरदस्त स्पाइसी फ्लेवर आता है। मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है, मेरे खानों में तकरीबन सब खानों में हरी मिर्च शामिल होती है। लहसुन अदरक का पेस्ट हम लेंगे 2 टेबलस्पून भर के। इसके अलावा इसमें जो मसाले डालेंगे वो है लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च जिससे फ्लेवर बिरयानी में बहुत शानदार आता है वो इस्तेमाल करेंगे हम 1 टीस्पून। सॉल्ट, नमक इसमें इस्तेमाल होगा 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसमें इस्तेमाल हो रहा है आलू बुखारा। मैं इसमें 5 दाने डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितने चाहे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और जो मसाले मैं इसमें पीस के शामिल करूँगी, जिससे फ्लेवर आएगा मज़ेदार किस्म का, और आपको बिरयानी के मसाला बाहर का बाज़ार का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मसाले हैं ये तेज़पात के 3 पत्ते मैंने नॉर्मल साइज़ के लिए हैं। दालचीनी का बड़ा वाला 1 ही पीस ले लिया है मैंने। ज़ीरा मैंने इसमें लिया है 1 टेबलस्पून भर के। बादियान के फूल है इसमें 3 अदद। बड़ी इलायची है इसमें 4 अदद। छोटी इलायची है 4 से 5 अदद। काली मिर्च है और इसमें जायफल एंड जावित्री है। इसमें 1 का पाउडर है और 1 साबुत फॉर्म में है। अब मैं इन सबको पीस लूँगी। पीस कर मैं फिर इसे बिरयानी में शामिल करूँगी। पीसने के बाद मैं पाउडर को दिखाती हूँ। इसी में मैं तमाम नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ ऐड करके बिरयानी में शामिल करूँगी। अब कोई भी बर्तन ले लें, इसे पहले से ही प्री हीट पे रख दिया था मैंने ताकि गर्म हो जाए। और इसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। आप इसे घी में भी पका सकते हैं। घी में इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार होगा और बहुत ही रिच होता है घी में इसका फ्लेवर। आप चाहे घी में पकाएं या ऑयल में पकाएं। मैं ऑलिव ऑयल में पका रही हूँ। अब मेरा ऑयल आप देख सकते हैं तकरीबन गर्म हो गया है, तो मैं इसमें साथ ही प्याज शामिल कर दूँगी। अब प्याज जो है वो मुझे लाइट गोल्डन करने हैं, और इसी में से थोड़े से प्याज लाइट गोल्डन जो है मुझे उठा के रखने हैं, जो कि मुझे बिरयानी में शामिल करने हैं। अब जैसे ये गोल्डन होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा जो प्याज है वो लाइट गोल्डन कलर का हो गया है। मैं इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, क्योंकि इससे बिरयानी का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने आपको बताया था 2 टेबलस्पून। उसके अलावा हरी मिर्च का पेस्ट भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आप देख सकते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर की खुशबू हो रही है। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी मटन। देखिए कितना खूबसूरत खुशबू और जायका आ रहा है। इसके साथ ही मैं इसमें मटन शामिल कर दूंगी। थोड़ी देर इसकी भुनाई करूंगी। जब इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो मैं इसके अंदर तमाम मसाले शामिल करूंगी। जो साबुत मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो मैंने मिक्सी में पीस लिए हैं, वो और तमाम मसाले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें तमाम मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी आलू बुखारा, ताकि गोश्त के अंदर इसका फ्लेवर आए। और उसके बाद मैं मसाले शामिल कर दूँ। सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। जो मसाले गरम मसाले पीसने थे वो भी पीस के डाल दिए हैं, और जो नमक, मिर्च, कुटी हुई मिर्च और हल्दी के मसाले थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। आप देख सकते हैं कि गोश्त ने और मसालों ने घी छोड़ दिया है, और घर के मसाले से कितनी शानदार ये मटन बिरयानी तैयार हो रही है। आप ज़रूर मेरी बिरयानी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा कि मेरी बिरयानी आपको कैसी लगी। पहले भी मेरे कोरमे को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ीडबैक दिया था, स्पेशली इंडियन फ्रेंड्स ने। मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा पहले भी किया था और अब भी अदा करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप दोबारा से मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि मसालों ने और गोश्त ने घी छोड़ दिया है। बहुत ही शानदार किस्म की खुशबू आ रही है। बहुत ही घर के मसालों से अच्छी बिरयानी तैयार होने वाली है, और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। ये जो काला काला नज़र आ रहा है ये आलू बुखारा है, ताकि इसका फ्लेवर आ जाए, खुशबू आ जाए।
और आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है और बताना है कि आपको मेरी मटन बिरयानी कैसी लगी। देखें इसमें स्टीम भी आ रहा है, खुशबू भी आ रही है, कलर भी आ रहा है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करूँगी। टमाटर का पेस्ट शामिल करते ही मैं इसको दोबारा से इसकी हल्की हल्की सी भुनाई करूँगी। ये देखें कितना शानदार कलर आ रहा है इसका बिरयानी का। बिल्कुल घर के मसालों से आप ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली जो मेरे बैचलर भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो नई नई कुकिंग करना शुरू कर रही हैं, उनके लिए मैं ट्राई करती हूँ कि घर के मसालों से और आसान तरीके से ज़्यादा अपनी रेसिपीज़ को बना सकूँ। आप भी देख सकते हैं कि टमाटर के पानी के साथ इसकी शानदार किस्म की भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूँगी और इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जो आपका फ्लेम है वो ना बहुत ज़्यादा लाइट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। मीडियम आंच पे आप इसे पकाएंगे और जब आपका गोश्त गल जाए तो दही शामिल करके इसकी मैं भुनाई करूँगी। हम इसे बीच में चेक करते रहेंगे और आपको भी दिखाते रहेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का ऑयल आया है, कितनी शानदार इसकी शक्ल आई है। बिल्कुल दावतों और शादियों वाली बिरयानी मैं आपको घर के मसाले से सिखा रही हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अब इसके गलने के बाद मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। जी दोस्तों, 20 मिनट के बाद ये तकरीबन गल गया है। मैं बीच में चेक करती रही हूँ 10 मिनट के बाद। अब इसका पानी देखें, अब तकरीबन ड्राई हो गया है और गोश्त भी तकरीबन गल गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही और दही शामिल करने के बाद मैं इसकी करूँगी भुनाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी भुनाई करते हुए। देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से पानी 20 मिनट में ये ड्राई हो गया है और मटन जो है वो बहुत अच्छा था, इसलिए इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया मेरा। और ये देखें दही के साथ ही जब इसकी भुनाई होगी तो कितना शानदार इसका फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़े की बिरयानी बनने वाली है। जनाब, आप कब ट्राई कर रहे हैं अपने घरों में? जल्द से जल्द इसको ट्राई करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जी ये देखें ये भुनाई हो रही है, तकरीबन दही के साथ दही इसमें मिक्स हो गया है। मेरा दही बहुत ज़्यादा थिक था, अगर आपका दही थिक नहीं है तो आप इसको 4 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा दही थिक था इसलिए मैंने उसे 2 टेबलस्पून लिया है। दही से इसमें बहुत मज़ेदार और खट्टा फ्लेवर आएगा। और आप चावल अपने ऑलरेडी भिगोने के लिए रख दें, तकरीबन 2 घंटे आपके चावल भीगे होने चाहिए। और चावल इसमें आपको बहुत अच्छा वाला इस्तेमाल करना है, बनास्पति चावल आप इसमें इस्तेमाल करें। बिरयानी के लिए अच्छा चावल इस्तेमाल करें और 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दीजिए। मैं ऑलरेडी अपने चावल भिगोने के लिए रख चुकी हूँ। अब मैं इसकी भुनाई करके आपको दिखाती हूँ। दही से भुनाई करने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसे थोड़ी देर के लिए दम में रख दिया था। देखें कितनी खूबसूरत खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ ये मटन बिरयानी तैयार हो रही है। ये तकरीबन भुन गया है मसाला, इसने घी भी छोड़ दिया और आप देखें घी की शक्ल, ऑयल की शक्ल देखें कितनी खूबसूरत है। घर के मसालों से कितनी ज़बरदस्त मटन बिरयानी इतने आराम से बन रही है। और इसको मैं भुनाई करके अच्छे तरीके से थोड़ा सा और मैं इसके जो मसाला है उसको ड्राई करूँगी ताकि ये जो इसका लिक्विड फॉर्म है वो और थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और उसके बाद मैं जनाब चावल बॉईल करके इसमें बिरयानी की तह लगाऊंगी। बहुत ही यमी किस्म की बिरयानी तैयार होने वाली है। देखें तकरीबन ये ड्राई हो चुका है, मज़ेदार किस्म का मटन गल भी चुका है, मज़ेदार किस्म का बिरयानी का मसाला रेडी हो गया है। अब आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं? जल्द से जल्द आप इसको ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये तकरीबन मसाला तैयार है। अब चावल रेडी करूँगी। मैंने अपने चावल 2 घंटे से भिगो के रख दिए थे। अब मैं उनको बॉईल करूँगी। बॉईल करने के बाद मैं तह लगाऊँगी और तह लगाने के साथ ही मैं इसमें हरा मसाला भी डालूँगी। और इसके अंदर एक और ट्रिक है जो मैं आपको बताऊँगी, जो थोड़ा सा जो होममेड चाट मसाला है वो भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर तह जब लगाऊँगी तो शामिल करूँगी। उससे बहुत यमी फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी तैयार होती है। आलू भी मैं इसमें शामिल करूँगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आलू इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ तो बिरयानी आलू के बगैर नामुमकिन है। मैं आलू जो है वो फूड कलर के साथ बॉईल करूँगी। जब आलू बॉईल करके और चावल बॉईल करके मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे चावल 2 घंटे से भीगे हुए थे। देखिए इन्होंने पानी भी एब्जॉर्ब कर लिया अच्छे तरीके से। अब मैं इन चावलों को बॉईल करूँगी। मेरे तकरीबन 1 किलो चावल है। 1 किलो से ज़्यादा ही, मेरा 1 केजी से ज़्यादा ही मटन था और चावल मेरे भी 1 केजी हैं। तो 1 केजी मटन और 1 केजी राइस।
और इसमें राइस को उबालने के लिए जो मैं मसाला शामिल करूँगी, इसमें आप देख लें वही गरम मसाला है जो मैंने पहले पीसा है। अब मैं इसे पानी बॉईल करते हुए भी डालूँगी। इसमें काली मिर्च है थोड़ी सी, दालचीनी है, तेज़पात है, छोटी इलायची है और बड़ी इलायची है और बादियान का फूल है। इन सबको मैं चावल बॉईल करने में इस्तेमाल करूँगी ताकि चावलों में भी मज़ेदार किस्म की खुशबू आ जाए। ये देखिए जनाब, मटन का मसाला रेडी हो चुका है। इसे मैंने उतार के एक तरफ रख लिया है। अब मैं चावल बॉईल करके इसकी तह लगा के आपको दिखाती हूँ। हरा मसाला मैं इसमें भी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि अभी गर्म है और हरा मसाला जो है वो काला हो जाएगा। जब मैं तह लगाऊँगी तो इसमें हरा मसाला शामिल करूँगी। अब हम मिलते हैं बिरयानी की तह लगाते हुए। अब मैंने बर्तन लेके बड़े मुँह का उसके अंदर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और 2 टीस्पून मैंने उसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया है। अब साथ ही हम इसके अंदर अपने वो तमाम गरम मसाले डालेंगे जो मुझे चावल बॉईल करने में भी डालने थे। ये गरम मसाले मैंने डाल दिए और 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। ये ऑलिव ऑयल है, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे घी यूज़ कर लें या दूसरा ऑयल यूज़ कर लें। अब मैं इसको पानी बॉईल करने का इंतज़ार करूँगी और उसके बाद इसमें चावल बॉईल करने के लिए रख दूँगी। चावल आपके 2 से 3 घंटे भीगे होने चाहिए। बनास्पति बिरयानी के अच्छे वाले चावल होने चाहिए क्योंकि बिरयानी के चावल अच्छे हों तो बिरयानी का और मज़ा दुबाला हो जाता है। अगर चावल अच्छे ना हो या अच्छे तरीके से नहीं पके हुए हों तो वो फिर मज़ा नहीं देते। तो मैं बिरयानी के चावल अब इसमें डालूँगी। पानी बॉयल आने पर जब इसमें जोश आ जाएगा तो मैं फिर इसमें पानी में चावल ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं कि पानी को जोश आ गया है। अब मैं इस पानी में चावल डालूंगी जो मैंने धोकर 2 से 2.5 घंटे के लिए भिगो के रखे हुए थे। चावल जितना भीगेगा इतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अब इस सारे चावल मैं इसके अंदर शिफ्ट कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि हमारे जो चावल हैं वो बॉईल हो चुके हैं। ये देखें कितना शानदार और कितना बड़ा बड़ा चावल है, देख सकते हैं आप। और ये देखें 3 हिस्से हुआ, ये एक हिस्सा अब इसका नहीं हुआ। अब मैं इसको छान लूँगी, स्ट्रेन कर लूँगी पानी को इसके और फिर इसकी तह लगाकर आपको दिखाऊंगी। मेरे चावल बॉईल हो गए थे, मैंने इसकी एक तह लगा दी है चावलों की बर्तन के अंदर। अब मैं आपको इसके अंदर जो मैंने सालन बनाया है, बिरयानी का जो कोरमा बनाया है, उसकी तह लगाऊंगी। अब आप ये जो हमने मसाला बनाया था बिरयानी का, जो सालन या कोरमा बनाया था, इस मटन को हम इसमें तह लगाएंगे। अब इस जो मैंने तह लगाई है इसके बाद थोड़े से चावलों की मैं इसके अंदर तह लगाऊंगी। थोड़े से ज़्यादा चावल नहीं मुझे डालने हैं। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डालना है हरा मसाला। इसके अंदर ही डालूंगी मैं ताकि ऊपर डालने से ये काला हो सकता है स्टीम की वजह से। फिर इसके अंदर जो मैंने ब्राउन प्याज निकाल लिया था उसके अंदर थोड़ा सा, जब मैं प्याज फ्राई करी थी उसमें से थोड़ा गोल्डन ब्राउन मैंने प्याज भी निकाल लिया था फ्लेवर के लिए। अगर आप इस तरह से प्याज डालेंगे तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। ये ब्राउन हुआ हुआ प्याज डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी बाकी के चावल। आप कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेमन भी काट के डाल सकते हैं, टमाटर भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन मेरी बिरयानी वैसे ही इतनी रिच है कि मुझे इसमें ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत बिरयानी तैयार हुई है, मज़ेदार, यमी यमी। आप खाएंगे तो बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बस आपने जल्द अज जल्द मेरे रेसिपी के हिसाब से अपनी जो बिरयानी है वो तैयार करनी है और मुझे फीडबैक देना है। मुझे कोरमे का भी बहुत अच्छा फीडबैक मिला था और मैं चाहती हूँ आप मुझे बिरयानी का भी इसी तरह से फीडबैक दें। अब मैं इसमें डालूँगी फूड कलर। ज़रूरी नहीं है आप इसमें दूध में डाल के डालें, ऊपर से आप डाल देंगे क्योंकि मेरा नीचे मसाले का कलर ऑलरेडी आ जाएगा। मैंने आपको बताया था मैं होममेड जो चाट मसाला मैंने अपनी वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। बहुत मज़े का, बहुत ही सस्ता, बहुत चीप चाट मसाला बन जाता है। बहुत कम पैसों में ये चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाले से बहुत ज़बरदस्त ज़रा बाज़ार की बिरयानी का फ्लेवर आएगा। तो आपको ये चाट मसाला भी छिड़कना है इसके अंदर। इसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे बॉयल आलू।
जो कि मैंने कलर फूड डाल के बॉईल कर दिए। अब ये बॉयल आलू भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो बॉयल आलू के बगैर बिरयानी खाते नहीं हैं। ये ऑप्शनल है, आपका दिल करता है आप ये डालें, अगर आपका दिल नहीं करता तो आप मत डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब मैं इस बिरयानी को दम में रख दूंगी। बिरयानी को चूल्हे पे अगर आप रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे पे रख रहे हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गैस के स्टोव पे आप रख रहे हैं तो आप 5 मिनट इसको बहुत तेज़ आंच पे रखेंगे, नीचे तवा रखेंगे लाजमी। 5 मिनट बहुत ज़्यादा ना हाई, बहुत ज़्यादा लो पे फ्लेम पे आप इसको रखकर उसके बाद आप इसकी जो फ्लेम है उसको लाइट दम में करेंगी। इस तरह बहुत जल्दी स्टीम आ जाएगा बिरयानी में। और ऑलरेडी बिरयानी हमारी रेडी है, सिर्फ चावलों को हल्का सा हमें स्टीम देना है। तो मैं बिरयानी को दम देके फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को ग्रो अप होने में हेल्प करें। अब सब कुछ करने के बाद आप इसके अंदर ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जो चावल बॉयल हुए हैं वो भी थोड़े से ऑयल वाले हो जाएं। बिरयानी में ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑयल हो या घी हो, ये बहुत अच्छा लगता है। अब ये मैं इसे दम लगाती हूँ, दम लगाने के बाद मैं आपको उसको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी बिरयानी को स्टीम आ गया है। अब देखिए कितना खूबसूरत ज़बरदस्त बिल्कुल बाज़ार वाली बिरयानी तैयार हुई है। मेरे मुंह में तो पानी आ गया, मैं तो अभी स्टार्ट होने लगी हूँ बिरयानी खाने के लिए। अब मैं बिरयानी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमेशा मैं आपको डिश आउट करके तफसील दिखाती हूँ, इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं आपको लाइव दिखाऊँ डिश आउट करके। मैं अब एक प्लेट में डिश आउट कर रही हूँ, मैं आपको बिरयानी दिखाती हूँ। ये देखें मैंने बिरयानी को डिश आउट किया है, सैलेड भी साथ है, ज़बरदस्त किस्म का रायता भी साथ है। और मेरी बिरयानी को आप देखें कितनी ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई है, ये मटन बिरयानी। मैं अब आपको उसकी तस्वीरें भी सेंड करती हूँ। इसके साथ ही आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बिरयानी को और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपने मेरी रेसिपी के हिसाब से बिरयानी बनाई और कैसी बिरयानी बनी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा प्यार। और मुझे उम्मीद है आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी बिरयानी की रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, लाइक चाहिए और बेल आइकॉन के क्लिक चाहिए। प्लीज़ आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ग्रो अप होने में हेल्प करें। अल्लाह हाफिज़।